आजकल जो हमारे एक्सपेरिमेंट है वो है टू वेरीफाई बर्नौलीज़ थ्योरम। और वेरीफाई बर्नौली थ्योरम में हम जो इक्विपमेंट यूज़ करते हैं वो है हमारे पास बर्नौली थ्योरम एपरेटस, हाइड्रोलिक बेंच और स्टॉपवॉच। ये तीन चीज़ें जो है ये हमारे पास हाइड्रोलिक बर्नौलीज़ थ्योरम के एक्सपेरिमेंट में यूज़ होती है। अच्छा, ये है बर्नौली थ्योरम एपरेटस। बर्नौली थ्योरम एपरेटस में हमारे पास वेंचुरी मीटर लगा हुआ होता है जिसके साथ कनेक्ट होते हैं मैनोमीटर। ये जो है 1 2 3 4 5 6, ये 6 जो है ये हमारे पास मैनोमीटर्स लगे हुए हैं जो कि हमारे पास जो है प्रेशर हेड को मालूम करते हैं। और ये एक जो है ये हमारे पास पिटाइट ट्यूब लगा हुआ है जो कि हाइपोडर्मिक ट्यूब के साथ कनेक्टेड है जो दूसरा स्टॉप वॉच से हम टाइम को कंप्यूट करते हैं, टाइम मालूम करते हैं इसके कितने टाइम के लिए कितना वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूमेट्रिक टैंक में हमारे पास जमा हुआ है। और ये हमारे पास है वॉल्यूमेट्रिक गेज। वॉल्यूमेट्रिक गेज हमें वॉल्यूम बताता है जो कि टोटल वॉल्यूम जहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक टैंक में जमा हुआ है तो वो हमें यहाँ से पता चल जाता है। अच्छा, अब हम इसको स्टार्ट। अच्छा, सबसे पहले जो है हम डंप वाल को हटा देते हैं, डंप वाल को हम इसी तरह रख देते हैं और बाकी फिर जब हम जो है डिस्चार्ज को वो यूनिफॉर्म कर लेते हैं डिस्चार्ज को, तो तब हम जो है डंप वाल लगा लेते हैं और उसी वक्त जो है स्टॉप वॉच को भी ऑन कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले जो है डंप वाल को नहीं लगाते। तो ये मैं स्टार्ट करता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि जो पैटर्न है मैनोमीटर्स का वो कुछ यूँ है कि जहाँ पे ये हमारे पास वेंचुरी मीटर जो है वो वेरिएबल डाया का एक पाइप है जो कि आप अंदर से देख सकते हैं कि वेरिएबल डाया का एक पाइप है जिसमें ये पॉइंट जो है ये 26 mm डाया का है, ये वाला 21.6 है, ये वाला 16 mm डाया का है और ये 20 है, ये 22 है और इस तरह ये फिर से 26 है। तो इस तरह जो है जहाँ पे डायमीटर कम है वहाँ पे जो मैनोमीटर में पानी की हाइट है वो कम है और जहाँ पे डाया ज़्यादा है वहाँ पे मैनोमीटर की हाइट जो है, जहाँ मैनोमीटर में पानी की हाइट वो ज़्यादा है। तो इससे हमें पता चलता है कि मैनोमीटर्स हमें जो है वो सिर्फ प्रेशर हेड देते हैं, वो सिर्फ प्रेशर हेड देते हैं। और पिटाट ट्यूब हमें वो जो है वो प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड देते हैं। तो टोटल हेड जो है वो कांस्टेंट रखने के लिए हमारे पास प्रेशर हेड जहाँ पे डायमीटर कम होता है तो वहाँ पे प्रेशर हेड हमारे पास कम आता है क्योंकि वहाँ पे वेलोसिटी हेड ज़्यादा होता है। क्योंकि कम डायमीटर वाली जगह पे वेलोसिटी ज़्यादा होती है तो वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी हेड के साथ करस्पॉन्ड करता है। तो जहाँ पे वेलोसिटी हेड ज़्यादा होता है वहाँ पे प्रेशर हेड कम होता है। जिस तरह के थ्योरी में हम समझें कि जहाँ पे वेलोसिटी हेड ज़्यादा होता है वहाँ पे प्रेशर हेड कम होना चाहिए और जहाँ पे प्रेशर हेड ज़्यादा होता है वहाँ पे वेलोसिटी हेड कम होना चाहिए। जिस तरह आप ये ग्रेटर डाया वाली जगह पे देख रहे हैं जहाँ पे प्रेशर हेड ज़्यादा है वहाँ पे वेलोसिटी हेड कम है। तो अच्छा, ये वेलोसिटी हेड हमें कहाँ से पता चलता है? तो वेलोसिटी हेड जो है वो इन दो ये यहाँ पे हाइपोडर्मिक ट्यूब के हेड का और ये मैनोमीटर्स के हेड का डिफरेंस जो है वो हमारे पास होता है वेलोसिटी हेड। तो ये देखें आप, जहाँ पे डाया कम है तो वहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस देखें जो कि बहुत ज़्यादा है और जिस तरह डाया ज़्यादा होती जा रही है तो इन दोनों का अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाया, सबसे ज़्यादा डाया यहाँ पे है जो कि 26 mm है। तो यहाँ पे वेलोसिटी हेड बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि ये इन दोनों का डिफरेंस आता है तो ये बहुत ज़्यादा कम है, इन दोनों के लिहाज से बहुत ज़्यादा कम है। अच्छा,
अब हम क्या कर लें, ये जो है अगर ये स्टेबल है तो इसका मतलब है कि हमारा डिस्चार्ज जो है वो यूनिफॉर्म है। तो हम फिर ये जो है डंप वाल हम लगा लेते हैं। तो डंप वाल लगाने से पहले डंप वाल लगाते वक्त जो है हम क्या कर लेते हैं, स्टॉप वॉच को भी ऑन कर लेते हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम इसको चलने देते हैं और हम उसी दौरान जो है यहाँ पे रीडिंग लेते हैं। तो जहाँ पे ये पाइप लगा हुआ है हाइपोडर्मिक ट्यूब, ये पॉइंट का डाया जो है वो है 24 mm डाया है। इस पॉइंट का 24 mm। तो इस 24 mm वाले डाया को के साथ आप करस्पॉन्डली देखें तो इसमें जो प्रेशर की वैल्यू आ रही है वो है ये 100 है और ये 102 तकरीबन जो है ये हमारे पास प्रेशर की वैल्यू आ रही है 102। ये H1 को मैं लिखता हूँ, अच्छा फिर मैं कहता हूँ पेटार्ड ट्यूब के लिए जो मैं रीडिंग लेता हूँ वेलोसिटी के लिए वो है अच्छा वो है 150 है, 150 के करीब। अच्छा फिर मैं इस तरह करता हूँ, ये बंद कर लेता हूँ, स्टॉपवॉच को भी बंद कर लेता हूँ। तो अच्छा यहाँ पे आप वॉल्यूम देख लें कि कितना वॉल्यूम जमा हुआ है। तो ये है हमारे पास ये 17.5 से थोड़ा ऊपर है, ये बीच में से जो है 17.5 है जो कि उससे थोड़ा ऊपर है, जो कि हमारे पास आ रहा है 18 तकरीबन 18 लीटर का वॉल्यूम आ रहा है हमारे पास। और टाइम इसने लिए हुआ है वो है हमारे पास 1 मिनट 40 सेकंड, जो कि कंप्लीट बनता है 60 + 40 100 सेकंड। और जो हमारे पास डाया था यहाँ पे डाया था वो है 24 mm। पहले ही हमारी जो ऑब्जर्वेशन थी वो H1 जो है वो 102 mm थी, 150 mm हमारा दूसरा है था, ठीक है, क्योंकि तो उस पर था ये H2 जो था ये पहले वाले डाया पे था जो कि 26 mm डाया, और ये वाला जो है ये 22 mm डाया पे था। अच्छा तीसरी जो रीडिंग हमने ली हुई थी वो वॉल्यूम की थी, जो कि थी हमारे पास 15 लीटर, जिसमें आपके पास आता है 18 mg/4 -3 मीटर की। चौथी जो रीडिंग थी हमारी वो है टाइम का 1 मिनट 40 सेकंड्स। तो ये हमारे पास बनता है 100 सेकंड। टोटल टाइम हमारा कितना था 100 सेकंड। पांचवी रीडिंग भी हमने ली थी, पांचवी ऑब्जर्वेशन वो है डाया। तो जिस डाया पे हमने रीडिंग ली हुई थी वो है 22 mm, ठीक है, ये वाली डाया। तो ये हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशन थे, और ये डाया जो है ये यहाँ पे हमने रीडिंग ली हुई थी, जहाँ पे हाइपोडर्मिक ट्यूब हमने लगाया हुआ था, हाइपोडर्मिक ट्यूब जहाँ पे हमने लगाया हुआ था ये उस जगह की रीडिंग है। तो ये तो हमारी ऑब्जर्वेशन की 1 2 3 4 और 5 ऑब्जर्वेशन। अब जो है हम आते हैं कैलकुलेशंस पे। तो कैलकुलेशंस में सबसे पहली चीज जो हम कैलकुलेट करते हैं वो है हमारा क्यू डिस्चार्ज, कितना डिस्चार्ज हुआ है हमारा। तो डिस्चार्ज तो है वो 18 लीटर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम होता है, तो
15 into 10 raised to the power minus 3 meter cube divided by time 100 seconds. तो ये हो जाएगा 1.8 10 raised to the power minus 4 meter cube per second. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जहां पे हमने हाइपोडर्मिक ट्यूब लगाया हुआ था उसका एरिया π/4d² होता है, तो d हमारा है 0.022 क्योंकि 22 mm है, तो ये हमने लगा लिया है 0.022, तो ये हो जाएगा 3.79 into 10 raised to the power minus 4 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो जहां पे हमने हाइपोडर्मिक ट्यूब लगाया हुआ था। ये अगर आपको याद हो तो ये हमारे पास है। इसी तरह तो यहाँ पे जहां पे हमने हाइपोडर्मिक ट्यूब लगाया हुआ था, ये वाला डाया जो है, ये वाला, ये है 22 mm। और ये फिर बाहर निकला हुआ था ऐसे, तो यहाँ पे ये डाया जाए ये 22 mm। अच्छा, यहाँ तक कैलकुलेशन हो गई। अब हमारे पास तीसरी जो चीज आपने फाइंड करनी है वो है डेल्टा एच, दोनों हेड्स का डिफरेंस जो है हाइपोडर्मिक ट्यूब में जिसके साथ पेटाइट ट्यूब कनेक्टेड है उसमें रीडिंग, और उसी जगह पे जो पीजोमीटर कनेक्टेड है इन दोनों का डिफरेंस, तो वो है हमारे पास 0.15 150 mm से ये आता है, ठीक है। और ये मैं -0.102, इससे आता है 0.048 मीटर। ये दोनों की डिफरेंस आ रही है ये है हमारे पास वेलोसिटी है, इसी से वेलोसिटी निकाल सकते हैं। और बर्नौलीज थ्योरम की उससे बर्नौलीज थ्योरम को सिंप्लीफाई करेंगे अगर वेलोसिटी के लिए, तो ये हमारे पास बर्नौली की वेलोसिटी, इसी पॉइंट पे अगर बर्नौली थ्योरम से वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो उसके लिए इक्वेशन है √2g डेल्टा एच। ये बर्नौलीज थ्योरम से हमने निकाला हुआ ये इक्वेशन, तो ये हमारे पास बनता है 2 into 9.81 into डेल्टा एच जो है वो है 0.048। तो इससे जो वेलोसिटी आती है हमारे पास वो है 0.97 मीटर पर, ये वेलोसिटी आती है। ये होगी ये बर्नौली थ्योरम से, ये इस पॉइंट पे हमने वेलोसिटी निकाल लिया। फिर जो है एक और वेलोसिटी निकालेंगे जो कि है जो हमने वॉल्यूम इकट्ठा किया हुआ था और उससे डिस्चार्ज निकाला था, फिर टाइम उसी डिस्चार्ज बाय एरिया से, मतलब ये हमारे पास एकदम वेंचुरी है। और यहाँ पे इस पॉइंट पे हमने इस तरह पे ट्यूब लगाया हुआ था, तो हमने बाहर निकाला हुआ और इस लगा। अब इस पॉइंट पे ये जो है ये वेलोसिटी आ गई है बर्नौली थ्योरम से 0.97, लेकिन इसी पॉइंट से एक डिस्चार्ज भी पास हुआ है जो कि है 1.8 into 10 raised to the power minus 4, और इसका अपना एरिया भी है, इसका अपना एरिया है 3.79 क्रॉस सेक्शनल एरिया पावर माइनस 4 मीटर। तो इन दोनों से जो है हम v इक्वल टू क्यू बाय ए से कंटिन्यूटी इक्वेशन से इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। जो फ्लूइड इससे पास हुआ है उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो एक इससे करेंगे तो v इक्वल टू क्यू बाय ए, और ये वाला कंटिन्यूटी से होगा। तो क्यू है हमारे पास 1.8 into 10 raised to the power minus 4 मीटर क्यूब पर सेकंड, और दूसरा डिवाइडेड बाय एरिया है हमारे पास 3.79 into 10 raised to the power minus 4। तो ये दोनों कैंसिल, और इन दोनों के रेशो से आता है, डिवीजन से आता है 0.5 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब इन दोनों का आपने डिफरेंस निकालना है, तो ये
0.97 माइनस 0.5, ठीक है। तो ये हमारे पास आता है 0.47, क्योंकि ज्यादा है, इतना नहीं होना चाहिए, जितना ये आया हुआ है इतना नहीं होना चाहिए। तो आप जब एक्सपेरिमेंट रिपीट करते जाएंगे, एक दफा, दूसरी दफा, तीसरी दफा, चौथी दफा, तो तब आप एक स्टेज पे पहुंचेंगे जब आपका ये जो डिफरेंस आ रहा है ये 25% से लेस आ रहा है। 25% से जब लेस आ रहा होगा तो ये आपकी सही रीडिंग है और ये फिर ठीक तरीके से आपने परफॉर्म किया हुआ है। तो ये एक्सपेरिमेंट इस तरह बार बार जो है आप रिपीट करते जाएंगे तो एक टाइम आएगा कि आपका जो एरर है वो 25% लेस हो। थैंक यू, दैट्स ऑल।